नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बात महाराष्ट्र की। बीड के कानिफनाथ मंदिर पर वक्फ की नजर है। यह हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी साजिशें निकलकर सामने आ गई हैं। इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। इस मामले को बहुत गंभीरता से आपको समझना होगा कि आखिर किस प्रकार से ये पूरी क्रोनोलॉजी काम कर रही है, किस प्रकार से ये लोग एक हिंदू मंदिर को वक्फ की जमीन बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में एक एक जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के बीड जिले में जिहादी मानसिकता वालों ने कानिफनाथ मंदिर को पहले तो निशाना बनाया, मंदिर पर हरे झंडे लगाए, देवी देवताओं की मूर्तियां हटाने की कोशिश हुई। ये सारी खबरें हमने आपको सिलसिलेवार बताई थी और मंदिर में जबरन नमाज पढ़ने की तैयारी भी जिहादियों ने शुरू कर दी थी। लेकिन समझने वाली बात तो यहां पर यह है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह एक गहरी साजिश है। सवाल कई उठते हैं। सवाल उठता है कि क्या यह भारत में एक नए तरह का कोई धार्मिक अतिक्रमण का प्रयास है क्या? और क्या हिंदू समाज इसे ऐसे ही सहता रहेगा और क्यों सहे? आज हम इस पूरी साजिश का पर्दाफाश भी करेंगे कि कैसे वक्फ बोर्ड की नजर अब हिंदू मंदिरों पर है, कौन दे रहा है इन घटनाओं को बढ़ावा, इसके बारे में भी बात होगी। और कब तक हिंदुओं की आस्था को कुछ इस प्रकार से कुचलने की कोशिश होगी, ठेस पहुंचाई जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर जो सियासत हो रही थी वो अभी सही से थमी भी नहीं कि जिहादियों ने एक और नए विचार थोपने की कोशिश की। आतंकवादी विचारों का प्रदर्शन यहां पर किया गया। ये जो मामला है वो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के बीड जिले के गेवराई तालुका के पाचे गांव में जहां जिहादियों ने एक मंदिर पर जाकर ऐसा उत्पात मचाया कि वो खबर लगातार चर्चा में रही। धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई, जो अभी भी फैला हुआ है। मामला देखिए लगातार चर्चा में है। एक बार फिर से हिंदू मंदिर पर वक्फ की अपनी नज़र जो है वो दिखाई दे रही है। मामला कुछ ऐसा है कि बीड जिले के कानिफनाथ मंदिर पर मुसलमानों ने भगवा झंडे के साथ हरे झंडे भी लगा दिए थे। अब साफ तौर पर यह समझने वाली बात हो जाती है कि यह दंगा भड़काने की साजिश नहीं थी तो और क्या थी। ये घटना पूरी तरीके से इस बात का उदाहरण दे रही है कि बात अगर करें कि कानिफनाथ मंदिर की, तो मंदिर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर पर ईद के दिन जिहादियों ने धावा बोल दिया और सिर्फ झंडा ही नहीं लगाया, बल्कि वहां से देवी देवताओं की मूर्तियां हटाकर जबरन मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश भी की, क्योंकि वो लोग वहां नमाज पढ़ने भी जा रहे थे। ऐसी सूचनाएं अब प्राप्त हुई हैं। जिहादियों के हौसले इस कदर बुलंद यहां दिखाई दिए। इसे वक्फ की संपत्ति ये लोग बता रहे हैं। नमाज पढ़ने की कोशिश यहां पर की गई, कहा गया कि ये तो वक्फ की संपत्ति है। कुछ वैसा ही जैसा कि हर जमीन को वक्फ वाले कह देते हैं कि ये हमारी जमीन है और ये उनकी जमीन हो भी जाती है। और ये कोशिश यहाँ पर वही की गई कि इसको भी वक्फ की ज़मीन बताकर इस क्षेत्र को भी अपने कब्जे में ले लिया जाए। देखिए, इसलिए जिला एसपी भी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर मामले की संवेदनशीलता, मामले की गहराई को देखते हुए पहुँचे। हिंदू और मुस्लिम वहाँ पर आमने सामने आ गए थे। अब आप सोच सकते हैं कि क्या आखिर किस प्रकार से हिंदुओं को इस प्रकार से परेशान करने की कोशिश की जा रही है, किस प्रकार से हिंदुओं को मस्जिद में आरती से रोका जा रहा है, भगवान का कोई पाठ ना कर सके। ये सब तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं तमाम जिहादियों के द्वारा। अब ऐसे में कई प्रकार के सवाल उठते हैं। सवाल कानून व्यवस्था से जुड़े भी उठते हैं। सवाल ये उठता है कि हम हिंदू ही मुसलमानों के हौसले इतने बुलंद क्यों होने दे रहे हैं? आखिर कैसे कोई इतने आसानी से हमारे मंदिरों में जाएगा और हरे झंडे लगा देगा? हमारी देवी देवताओं को वहां से हटा दिया जाएगा, उनकी मूर्तियों को वहां से हटा दिया जाएगा और उसके बाद में उसको वक्फ की जमीन बताकर वहां नमाज पढ़ने की कोशिश की जाएगी। ये बेहद संवेदनशील विषय है जिसकी चर्चा यहाँ पर करनी बहुत ज़रूरी है। कानिफनाथ मंदिर पर वक्फ की नज़र, ये एंगल बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि देखिए एक तरीके से सिलसिलेवार इन लोगों ने पहले मंदिर के ऊपर हमला किया, जाकर जो मूर्तियां हैं उसको हटाने की कोशिश की। वहाँ पर हरा झंडा लगा दिया गया। बड़ी संख्या में ये लोग पहुँचे, जिहादियों की पूरी भीड़ यहाँ पर पहुँची। हिंदू भी वहाँ पर आ गए। मामला पुलिस प्रशासन के पास भी गया, वो भी वहाँ पर पहुँचे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर जो है हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मंदिरों पर कब कब कब्जा करने का प्रयास जो है वो किया गया। शिरडी के साईं बाबा मंदिर की अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। जिहादियों ने मंदिर के आसपास मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया था। हम अगर अलीबाग की बात करें, राम मंदिर अलीबाग, तो 2021 की घटना यहाँ पर भी निकलकर सामने आती है। मुसलमानों ने मंदिर की दीवारों पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य शुरू किया था। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई 2024, मुंबई में जिहादियों ने मंदिर की संपत्ति पर अवैध कब्जे की कोशिश की थी। कुछ और ग्राफिक्स जो हम आपको दिखा रही है एक एक करके। देखिए, सोमनाथ मंदिर गुजरात की अगर हम बात करें
तो ऐतिहासिक मंदिर के कुछ हिस्सों पर वक्फ की नजर रही है। कांची कापलेश्वर मंदिर तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर भी दावा किया था। रामेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ भी वक्फ बोर्ड ने मंदिर की जमीन पर अपनी दावेदारी जताई थी। शिरडी के साईं बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्र पर वक्फ बोर्ड का भी दावा है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी समझ लीजिए कि आखिर किस प्रकार से जो है एक एक करके हर मंदिर पर इन्होंने दावा कर दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसको लेकर केंद्र सरकार कल जो है लोकसभा में ये बिल पेश करने जा रही है, जिसका विरोध बड़े पैमाने पर विपक्ष कर रहे हैं और तमाम धार्मिक संगठन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो हमारे मामलों में हस्तक्षेप है, यानी मुसलमानों के उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, उसे ही बताकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये परिवर्तन क्यों ना हो, ये संशोधन क्यों ना हो, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये जो उदाहरण हमने आपको बताए, इस प्रकार से इस देश में लंबे समय से जो है वो चला आ रहा है कि जिस प्रकार से ये कानिफनाथ मंदिर का मामला, ऐसे तमाम मंदिर हैं जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है और कह देता है कि ये जमीन उनकी है, ये मंदिर उनका है, उनके क्षेत्र में बना हुआ है। हमारे साथ बाबूलाल राठौड़ हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए इसी खबर पर बातचीत के लिए, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाबूलाल, ये मामला क्या था, सबसे पहले जरा बताइए, और ये पहलू अब कहां से निकलकर सामने आया कि इसको भी वक्फ बोर्ड की जमीन बताने की कोशिश की जा रही थी इस बवाल के माध्यम से? बाबूलाल राठौड़। देखिए आशीष, ये जो पूरा बीड़ जिले के गेवराई तालुके के पांचे गांव का मामला है। पांचे गांव में ये जो प्राचीन प्रसिद्ध संत कानिफनाथ जी का एक ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करते, पूजा करते हैं। और ईद के दिन यहाँ पर कट्टरपंथियों ने इसको वक्फ बोर्ड का दावा करते हुए वहां पर जो है तोड़फोड़ की, मूर्तियों को तोड़ा गया, वहां पर जो चिन्ह लगे हुए थे त्रिशूल के, उनको वहां पर तोड़ा गया। इतना ही नहीं, इस पूरे मंदिर के ऊपर हरे झंडे इन जिहादियों ने लगाए और नमाज पढ़ने की भी वहां पर कोशिश की गई। इस पूरे माहौल में गांव का वातावरण बिगड़ गया था। हिंदुओं में काफी आक्रोश था, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस के जो अधिकारी वहां पर पहुंचे, पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया था। लेकिन इस पूरे मामले में हिंदुओं की तरफ से, स्थानीय हिंदुओं की तरफ से पुलिस प्रशासन में शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी किसी भी तरह की FIR दर्ज नहीं की गई है। प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये एक ही मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले सुदर्शन न्यूज पर हमने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। अहिल्यानगर जिले में भी एक संत कानिफनाथ जी का प्राचीन मंदिर था, वहां पर भी वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर वहां पर भी इस मंदिर को हथियाने की कोशिश की गई थी, कब्जा करने की कोशिश की गई थी। खुद सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने इन जिहादियों के द्वारा लगाए गए मंदिर की समाधि पर जो ताला लगाया था उसको तोड़कर वहां पर पूजा शुरू की थी। तो इस तरह से बड़े बड़े जो मंदिर है, छोटे मंदिर है, उन सबको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताकर ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो इस तरह के मामले रोजाना सामने आते हैं, लेकिन अब जो छोटे गांव है वहां पर भी इस तरह से वक्फ बोर्ड का ये दावा किया जा रहा था। लेकिन गांव के नागरिकों से मैंने अभी बात की है, उनका काफी आक्रोश है कि इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी प्रशासन ने इनके ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की। अच्छा, इन सबके बीच में जरा ये भी बताइए कि जो स्थानीय हिंदू संगठन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर जाते थे, पूजा पाठ करते हैं, उनका क्या इस पर रिएक्शन है? वो किस प्रकार से इसका विरोध कर रहे हैं और किस प्रकार का टकराव वहां पर दिखाई दिया जब ये लोग हरे झंडे लेकर वहां पर जिहादी पहुंचे थे? निश्चित तौर पर देखिए, ईद का बहाना बताकर ये लोग मंदिर में घुस गए थे, हरे झंडे लगा रहे थे। हिंदुओं के मंदिर में, पवित्र इस मंदिर में मूर्तियों की तोड़फोड़ की गई, जो चिन्ह लगे हुए थे स्वास्तिक हिंदुओं के, उनको भी वहां से हटाया गया था। इसको देखकर गांव के हिंदू काफी आक्रोशित थे। वो मौके पर जब बड़ी संख्या में पहुंचे तो पुलिस प्रशासन ने इन जिहादियों को रोकने के बजाय समस्त हिंदुओं को वहां से रोका, वहां से हटाया गया और मंदिर में पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। उसी को लेकर गांव में लगातार कल से तनाव बना हुआ है। सबकी मांग है इन जिहादियों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। आखिर ये कैसे साबित कर सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है? लगातार जब से वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होने की जानकारी सामने आई, तब से लोग बौखलाए हुए। हमने ईद के दिन पूरे देश में तस्वीरें देखी कि ईद की नमाज के लिए जब ये लोग निकले थे तो काली पट्टी बांध कर ये लोग निकले थे। आखिर इनको वक्त की इतना प्यार है कि देखिए किस तरह से इसका समर्थन कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड के बिल के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही नजारा सामने देखने को मिला है कि इसी को लेकर इन्होंने कल संत कानिफनाथ महाराज जी के मंदिर पे भगवे झंडे को हटाकर हरे झंडे लगाए और मूर्तियों की तोड़फोड़।
ठीक है बाबूलाल, आप बनी रहे हमारे साथ, इसके और भी पहलू हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक से जब लौटेंगे तो उसके बाद में बाबूलाल राठौर से हम समझेंगे कि आखिर ये जो दावा किया गया है इसके पीछे क्या कोई आधार है या बेमतलब का ये दावा है, और ये कहावत क्या यहाँ पर सिद्ध होती दिख रही है कि दिया जो है वो बुझने से पहले बहुत ज़ोर से फड़फड़ाता है, और जो बिल है वो पेश होने जा रहा है उसको लेकर क्या ये बौखलाहट है, और इस बौखलाहट की वजह से इस प्रकार के उल जुलूल दावे ये तमाम मुसलमान, तमाम जिहादी कर रहे हैं। तमाम मंदिरों पर ये तमाम जिहादी ये दावा कर देते हैं कि ये जमीन वक्फ की है। आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में महाकुंभ हुआ, उस पर भी दावा कर दिया गया था मुसलमानों के द्वारा कि यहाँ का 64 एकड़ जो जमीन है वो कुंभ की जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है, और वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है। तो इस प्रकार के उल जुलूल दावे जो है वो वक्फ के नाम पर लगातार होते रहे हैं। इसीलिए लगातार हम लोग भी ये मांग करते रहे हैं कि वक्फ का जो विधेयक है उसमें संशोधन बहुत आवश्यकता है, और उस संशोधन की दिशा में सरकार आगे बढ़ी भी है। खैर, हम विषय पर लौटेंगे और कानिफनाथ मंदिर की हम लगातार बात कर रहे हैं। बाबूलाल राठौड़ हमारे सहयोगी वो संभाजी नगर से हमारे साथ कनेक्ट है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बाबूलाल राठौड़, इस मंदिर को लेकर पहले भी क्या कोई कानूनी विवाद रहा है? अगर रहा है तो प्लीज बताइए, या फिर इसको नए तरीके से सेट करने की कोशिश यहां पर की गई मुसलमानों के द्वारा, एक नया प्रोपेगेंडा यहां पर सेट करने की कोशिश किया गया इस ईद के नाम पर, अलविदा की नमाज के नाम पर? देखिए आसिफ, हमने इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय हिंदू संगठनों से बातचीत की जी। है, जो वहाँ के वरिष्ठ हिंदू संगठन हम्म। के जो लोग हैं उनसे बातचीत की, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक इस तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया था। लगातार इस मंदिर में संत कानिफनाथ महाराज जी की पूजा होती है, लेकिन जैसे ही वक्त संशोधन बिल का मामला सामने आया था, इनको पता चला कि अब सरकार जो है एक्शन मोड में है और वक्त संशोधन बिल लोकसभा में पास होने वाला है। इसी को लेकर इन्होंने ईद के दिन ही इस तरह का ये नंगा नाच किया है, और जानबूझकर इन्होंने इस तरह से इस पवित्र मंदिर में जाकर जो है मूर्तियों की तोड़फोड़ की है, और भगवा झंडे को हटाकर वहां पर हरे झंडे लगाकर हिंदुओं की भावना दुखाने की काम की है। क्योंकि इनको पता चल चुका है कि जब वक्त बिल को लेकर कानून बनेगा तो निश्चित तौर पर इनका जो ये षड्यंत्र है वो अब बर्दाश्त ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जिस तरह से हथकंडे अपनाते हैं कि किसी भी जमीन पर वक्त बोर्ड का दावा कर देते हैं और वहां पर फिर उनके धार्मिक स्थल का बांधकाम शुरू कर देते हैं, या फिर जो हमारे भगवान के मंदिर होते हैं उनके ऊपर ये अतिक्रमण करते हैं वक्त बोर्ड का दावा करते हुए। तो ये अब इनकी दादागिरी चलेगी नहीं। अगर ये इस तरह की हरकत करेंगे तो कानून का हथौड़ा अब इनके ऊपर चलेगा जब ये बिल बन जाएगा। तो निश्चित तौर पर इसी मुद्दे को लेकर ये सब बौखलाए हुए हैं, और इस तरह की घटनाएं और भी कई जगह पर सामने आई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से मामला दबा देने की वजह से ये सब ग्रामीणों के मामले सामने नहीं आते हैं। लेकिन स्थानीय हिंदू संगठनों ने काफी आक्रोश जताया था, इसलिए ये मामला सामने आया, नहीं तो ये छोटा से। अच्छा बाबूलाल, ये स्थानीय जो नेता है वहां के या स्थानीय जो अधिकारी हैं वो इस मामले को सुलझाने के दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं, या अभी भी मामला पेचीदा और विवादित ही नजर आ रहा है, कोई प्रयास ही नहीं हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर प्रशासन की तरफ से, हिंदू संगठन की तरफ से आक्रोश किया जा रहा है, लेकिन जी। प्रशासन की तरफ से इसको वक्त बिल का मामला साइड पे रखकर इसको नागपुर मामले से जोड़ा जा रहा है कि नागपुर में हुई हिंसा को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है, इस तरह के दंगे ना हो, उसको लेकर जो है प्रशासन वहां पर बंदोबस्त लगा के रखा है। लेकिन ये मामला नागपुर हिंसे से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला वक्त संशोधन बिल से जुड़ा हुआ है। वक्त संशोधन जो बिल है वो लोकसभा में पास होने जा रहा है, सरकार, केंद्र सरकार इस पर एक्शन मोड में है, और इसी के लिए बौखलाए हुए लगातार जो पिछले शुक्रवार की नमाज हुई थी उसमें भी पूरे महाराष्ट्र में और देश भर में हमने तस्वीर देखी कि ये लोग वक्त संशोधन बिल का विरोध करने के लिए काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के लिए गए थे। कल ईद, ये बोलते हैं कि पवित्र ईद है हमारी रमजान की, लेकिन ईद के दिन भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय का, भारत सरकार के एक ऐतिहासिक निर्णय का ये विरोध दर्शाने के लिए कालिया पट्टियां बांधकर घूमते हुए नजर आए थे, और ईद के दिन ही इन्होंने इस तरह से हिंदुओं के पवित्र मंदिर में हमले किए, झंडे उतारे, हरे झंडे लगाए और नमाज पढ़ने का षड्यंत्र किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र के बीड जिले की खबर है जहां पर कानिफनाथ का मंदिर भगवान का, और यहां पर किस प्रकार से इन जिहादियों ने हरे झंडे लगाए और बता दिया कि ये भी वक्फ की जमीन पर बना मंदिर है, उसको भी हम कब्जा कर लेंगे। इस प्रकार की बातें इसमें हो रही हैं जो बिल्कुल तथ्यहीन, आधारहीन नजर आ रहा है। ये विवाद वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है, तनाव की स्थिति वहां पर बनी हुई है। इस खबर से संबंधित जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।